दिया ना हमको आपने थाने में। चुप रहो और ड्रामा करना बंद करो। तुमने जो कुछ भी किया है उसके खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, वो भी ऑन कैमरा रिकॉर्डेड, जिसके बलबूते पर हम कोर्ट में बहुत अच्छा केस पेश कर सकते हैं। इसलिए नाटक करना बंद करो और चुपचाप बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया, क्यों बेचारे को मारती पीटती रही, इस तरह से जलील करती रही। हम आओ, सच बता दो वरना इसका कट्टाप लगाएंगे ना, तुमको टिप्पा खा के बाहर गिरोगी। समझ लो हमारी बात को। बोलो। बोलिए बोलिए। पूरी लाइफ खराब कर दी इस आदमी ने मेरी। लव मैरिज थी हमारी, सोचा था हमारा शादी के बाद फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, सब कुछ होगा हमारे पास, और सब कुछ था भी। 3-3, 4-4 फैक्ट्रीज थी, शहर में 10-10 जिम थे, दुनिया का सारा ऐशो आराम था हमारे पास। लेकिन अभिनव जी का ये सारा पैसा डूब जाने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि शादी का कुछ नहीं होने वाला। अब मेरी पूरी जिंदगी किचन में बर्तन मांजने और सब्जी खरीदने में निकलने वाली है। मैं एक रिच फैमिली बैकग्राउंड से हूँ मैम, लग्जरी लाइफ में पली बड़ी हूँ, दुनिया के सारे ऐशो आराम देखे हैं मैंने। शादी के बाद ऐसी सिचुएशन देख के मैं पूरी तरीके से हिल चुकी थी। अपने गुस्से पे काबू ना करके अपनी पूरी किस्मत का फ्रस्ट्रेशन मैंने अभिनव जी पे निकाला। अभिनव जी के साथ बुरा बर्ताव, इनके साथ मारपीट करके एक्चुअली मैं अपनी बुरी किस्मत का बदला ले रही थी। अपने पति को तकलीफ पहुंचाकर असल में मैं अपनी तकलीफ का इलाज कर रही थी। ये तुमने बहुत गलत किया रूपा। काश कि तुम समझ पाती कि असली खुशी जो होती है वो ऐशो आराम में नहीं होती, उन रिश्तों में होती है, उन छोटे छोटे पलों में होती है जो हम कमाते हैं, और दुनिया भर की कोई भी दौलत उसे खरीद कर तुम्हें नहीं दे सकती। रूपा, तुमने अपने औरत होने का बहुत गलत फायदा उठाया है, औरत के कानूनी अधिकार का बहुत गलत फायदा उठाया है, और तुमको तो सजा बिल्कुल मिलना चाहिए ताकि तुम दूसरी औरतों के लिए मिसाल बनो कि भगवान ने हम औरतों को बहुत स्पेशल बनाया रूपा, और हम औरत को कोई अधिकार नहीं है अपना गौरव छीनने का। समझ रहे हो हमारी बात को? दर्द है ना, वो होता है, सबको होता है, वो जेंडर देखकर नहीं आता है। संतोष शर्मा, डालिए इसे लॉकअप में। जी मैडम सर। चलिए मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे मैम, मुझे माफ कर दीजिए, अब नहीं होगा। अभिनव जी मुझे बचा लीजिए ना, अभिनव जी मुझे बचा लीजिए। थैंक यू मैडम सर, आपने मुझे बचा लिया। नहीं, हम बस अपना काम कर रहे थे। अभिनव, एक बात हम तुमसे भी कहना चाहते हैं। तजुर्बा कहता है हमारा कि तकलीफ देने से बड़ा जुर्म होता है तकलीफ सहन करना। अगर तुम पहले ही हमारे पास आ जाते तो हो सकता है बात इतनी आगे तक बढ़ती नहीं, शायद हम तुम दोनों का रिश्ता भी बचा पाते। लेकिन हम तुम्हारा दर्द भी समझते हैं। सॉरी। हम समझते हैं कि ये सिचुएशन किसी भी मर्द के लिए कितनी एम्बैरेसिंग हो सकती है, क्योंकि अगर किसी को बताया तो दुनिया तो वही करेगी जो हमेशा से करती आई है, मजाक उड़ाएगी, मर्दानगी पर सवाल उठाएगी, वगैरह वगैरह। लेकिन पुलिस प्रशासन है, मर्द और औरत के लिए बराबरी से है, इसलिए अब अपना ध्यान रखो और नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। थैंक यू सो मच मैडम। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद पूरी जिंदगी में रोज आधा घंटा तबीयत से कुटता ही रहता। इसलिए मेरी तरफ से आप सभी को थैंक यू। ऑल द बेस्ट। करिश्मा सिंह जी, सही मायनों में इस सैल्यूट की हकदार आप हैं, क्योंकि ये केस आपकी वजह से सॉल्व हुआ है। आपके कन्विक्शन ने ही इस केस को सही दिशा दी है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। कभी कभी आपका ये अड़ियल बिहेवियर काम आ जाता है। धन्यवाद मैडम सर। और आप सब गेट बैक टू वर्क। हाँ। अरे
हमारी का टोपा गिरी है। एक मिनट दीदी, ई का है हैं? कौन है इस तुरमुर? कौन है? अरे बाबू रे, अरे काचा, अरे पुलिस में है आप। आइए हमारे पीछे छुप जाइए। आइए। नहीं 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 जीते, हम ठीक है, हम संभालेंगे अपने आप। पुष्पा जी, हम संतू जी को बोल रहे हैं, आपको नहीं। का बवाल है ये? काय लाश की तरह काय पड़े हैं ये? लाश नहीं है, इंदा है। हाँ है? इंदा। अब एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये जिंदा है? हाँ तो सीधा सीधा बोलिए ना कि जिंदा है। इंदा इंदा का होता है? मैडम प्रॉब्लम है बोलने में थोड़ा। है कब से? अनमी हूँ तब से। अनमे है? बचपन से अनमी हुआ। बचपन जन्मे? हाँ। जन्मे है कब से? ना हो गया बकैती, या बचा है तो वो भी कर लो। हाँ यही चिता। क्या बहन जी का नाम है इनका? मैम कैलाश। ये कैलाश जी लाश के रूप में काय पड़े? मैम बेहोश है। किसने बेहोश किया? हमने कर दिया। मैडम जी, इस आदमी से मैडम बचा लीजिए। मैडम जी, इस आदमी ने हमारा नाम मुश्किल कर दिया है। हाँ क्या मुश्किल कर दिया है? नाम मुश्किल कर दिया हमारा। एक सेकंड, जीना मुश्किल कर दिया? हाँ। जीना मुश्किल कर दिया। आराम से आराम से, सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। सन। हाँ? सन? सन के बाद कुछ तो होगा। सन 78, 69, 76, 75। सन। आप बाल क्यों खुजा रही हैं? क्या? हाँ, सर में खुजली हो रही है तो अंडे में ना शिकाकाई और आंवला घोल के अच्छे से बालों पे लगाओ। जू होती है ना, जू, वो मर जाएगी। हाँ। सन। संजू? संजू? हाँ, संजू? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुद्दे पे रहते हैं, बताइए आपका दिक्कत क्या है? मैडम ये आदमी है ना कैलाश, ये हमें बहुत दिनों से बहुत परेशान कर रहा है। कह रहा है 2 लाख दो, 2 लाख दो। 2 लाख? 2 लाख का मांग रहा है आपसे? मैम कहता है हमारे अकाउंट में गलती से 2 लाख रुपए जमा कर दिया है, अब वापस मांग रहा है। इसलिए आखिर में तंग आके हमने इसे पानी में बेहोश दवा मिला के इसे पिला करके हम यहाँ ले आए हैं। मैडम इस आदमी से बचा लीजिए हमें। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। ये सब क्या हो रहा है? क्या मामला है? अब मैडम सर, ये बेहोश आदमी ने ये मैडम को बहुत परेशान किया हुआ है। और मैडम सर, ये बेहोश भी खुद नहीं हुए हैं, ये मैडम ने इन्हें किया है। फिर मैडम इन्हें लेकर आई है यहाँ पे थाने में कंप्लेन लिखाने। क्यों? अब उठ गया। करे रे। चीता, मैं ट्राई करती हूँ। तो टिंग 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 टिंग। संतू जी ऐसे मत कीजिए, हम उठ जाएंगे। नहीं मतलब कि हमसे नहीं उठा संतू जी, आप क्यों झूठ मूठ का ट्राई करें? छोड़िए ना। भैया जी, आपके अकाउंट में 2 लाख वापस आ गए। क्या? अरे अरे, तुमने मेरे 2 लाख वापस कर दिए। तुमने मेरे 2 लाख वापस कर दिए। ए भगवान, क्या बात है, तेरा लाख लाख शुक्र है। और ये क्या भगवान, हाँ, सारा डेजर्ट में चेरा पूंजी वाली बारिश करवा दी। मेरे 2 लाख वापस करवा दिए तुमने। तेरे कोई पैसे वैसे वापस नहीं आए हैं, इन लोगों ने तुझे होश में लाने के लिए झूठ बोला। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? और आप लोगों ने भी मुझसे झूठ बोला? आज मेरे किस्मत का मौसम खराब चल रहा है। गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, काले बादल घेरे रहेंगे और मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या कर क्या रहा हूँ यहाँ पर मैं? ये जो है ना, वो लेकर आई आपको इस गाड़ी में। 1 मिनट हो गया आप सबका। आप इधर हमारी तरफ देखिए और पूरी बात बताइए, क्या हुआ है? देखिए मैडम, जैसे आसमान क्लियर होता है ना, वैसे मैं आप लोगों के सामने अपनी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। दरअसल मैंने अपने अकाउंट से 2 लाख रुपए इस लड़की के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, और अब जब मैं 2 लाख रुपए वापस मांग रहा हूँ तो ये देने से मना कर रही है। अरे इतना धोखा तो मौसम का अनुमान भी नहीं देता मैडम, जितना ये लड़की मुझे धोखा दे रही है। अरे कहाँ से तू बोला ना, वो लड़की ले गई। अरे काले बादल की तरह झूठ बोल रही है ये लड़की। मैं जानता हूँ मेरे पैसे तुम्हारे पास हैं, आप लोग ना इससे मेरे पैसे निकलवाइए, क्योंकि अगर इस लड़की ने मेरे पैसे नहीं दिए ना
तो मेरे गुस्से की बिजली की चमक से ना हमारे पर मुसीबत का ओले पड़ेंगे। आप मौसम विभाग में है क्या? हाँ। अच्छा, तो आप वो है जो टीवी पे 4 महानगरों की रिपोर्ट देते हैं ऐसे, दिल्ली में 30 डिग्री तापमान है, शाम तक ओले भी पड़ सकते हैं, चेन्नई में बस आज संतु जी बस, पूरा खरहा लग रही है। बचपन में हम खरहा पकड़ लिया करते थे। नहीं नहीं मैडम, हम लोग वहाँ पे ना उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो लोग ऐसा बोलते हैं मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो। मैडम मैडम मेरा शिफ्ट का टाइम है, अगर टाइम पे नहीं पहुंचे तो पैसा कटेगा। मैं निकलूं? ठीक है, आप जाइए, लेकिन जाने से पहले अपना फोन नंबर और पूरा एड्रेस लिखवा कर जाइए और अपना आइडेंटिटी प्रूफ जरूर दीजिएगा। पुष्पा जी। जी मैडम साहब, आइए हमारे पास आइए। ये क्या मैडम, आपने उसे ऐसे कैसे जाने दिया? बिना कर्जे वर्जे बादल छट गए। मेरे 2 लाख रुपए का क्या मैडम? तुम्हारा नाम क्या है? कैलाश। ठीक है कैलाश, तो आवाज नीचे रखो और इत्मीनान से बैठकर बात करो। ये क्या किया मैडम आपने? आपने ऐसे कैसे जाने दिया उसे? अब मुझे मेरे 2 लाख रुपए दिलवाइए मैडम। ऐसे बूंदाबांदी से काम नहीं चलता मैडम। अगर आप जमकर बरसती ना उसके ऊपर तो शायद वो मेरे 2 लाख रुपए वापस दे देती। 1 मिनट, आप शांत हो जाइए। हमने उन्हें छोड़ा नहीं है, हमने सिर्फ फिलहाल के लिए उसे जाने दिया है, क्योंकि उससे पहले हम समझना चाहते हैं कि आखिर ये मामला है क्या, हुआ क्या है। इसमें समझना क्या है मैडम? अरे मैंने गलती से 2 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, अब मुझे वो 2 लाख रुपए वापस चाहिए। बात सिंपल है। अच्छा, मतलब आप ये पैसे किसी और को ट्रांसफर करना चाहते थे और गलती से आपने इस लड़की संजू के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, करेक्ट है ना? बोलिए। हाँ। एक काम करिए, आपका और संजू का अकाउंट नंबर है हमारे पास। आप ये जो तीसरा अकाउंट नंबर है ना, जिसके आप अकाउंट में ओरिजिनली पैसे ट्रांसफर करने वाले थे, वो नंबर भी हमें दे दीजिए। तो क्या है, हम क्रॉस चेक करके पता लगा लेंगे कि मामला क्या है। नहीं है, मतलब क्या छुपा रहे हो? नहीं वो नहीं लग रहा है ऐसा। बोलो बोलो, सच बोलो। बोलो, मुंह में दही जमाए हो, बोलो। बोलिए बोलिए। मुझसे दोस्ती करोगी? हमसे दोस्ती करना, हमारे में क्या दिक्कत है? हमसे दोस्ती करो। क्या हमारा आंख भंगा है, पेट टेढ़ा है, क्या प्रॉब्लम है हमसे? हमारे से दोस्त। मैडम सर एक तो ऐसे पर्सनल लेवल पर हमारा रिक्वेस्ट है, इस आदमी को ना जेल में डाल दीजिए, फांसी चढ़वा दीजिए। नहीं सोचिए ना, हमारे थाना में खड़ा होकर हमारे संतू जी से चीते, हमारे थाने की कांस्टेबल संतू जी से फ्लर्ट कर रहा है। नहीं नहीं मैडम, एक मिनट। अरे मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा था। वो मोबाइल में मैसेज आता है ना, मुझसे दोस्ती करोगे, क्लिक हियर, वैसी दोस्ती। वो ये आता है कभी आता है मैसेज कि अगर आप अपनी जिंदगी में अकेला फील कर रहे हैं तो मैं हूँ सोनम, पिंकी, रिंकी, दीपा, शोभा, इस नंबर पर कॉल कीजिए। लेकिन ये नंबर लगता नहीं है यार। नहीं, मेरा लगा था ना उस सोनिया के साथ, मेरा फोन नंबर लगा था। हाँ, और फिर हम दोनों के बीच में बातें शुरू हो गई और बहुत ही जल्द, इन शॉर्ट पीरियड में हम दोनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। फिर बातों बातों में प्रेम के बादल घुमड़ पड़े, अरमानों की बिजली कड़कने लगी और हम उस प्यार के बारिश में भीगते चले गए। धीरे धीरे वो प्यार जज्बातों की मूसलाधार बारिश में बदलती चली गई। बस भाई बस, बारिश बंद करवाओ नहीं तो बाढ़ आ जाएगा। आगे क्या हुआ ये बताओ ना यार। सो सॉरी। फिर मैडम, सोनिया का मुझे फोन आया और कहा कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया। दिस इज सो सैड। लेकिन फिर उसने मुझे कहा कि उसे 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख? तो मैंने कहा डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं देता हूं तुम्हें 10 लाख रुपए। फिर उसने मुझसे एक ऐसी बात की मैडम जो मैं सुन के थोड़ा हैरान हो गया। उसने मुझसे कहा कि 10 लाख रुपए उसे ऐसे नहीं चाहिए, बल्कि 2-2 लाख करके उसे 5 अकाउंट में चाहिए। ऐसे अलग अलग करके क्यों? सारे पैसे एक साथ एक अकाउंट में क्यों नहीं? लेकिन ऐसे करने से ना उसने मुझसे कहा कि जीएसटी लगता है। नहीं, आपको शायद पता नहीं, ये नया रूल है।
2,32,250 रुपए 50 पैसे में जीएसटी नहीं लगता। संतोष शर्मा, नहीं मैडम बताइए ना, वहाँ उसकी माँ का परमानेंट अकाउंट बंद हो रहा है और उसे जीएसटी की पड़ी है। ओह, ये इनकम टैक्स वाली मासूमियत। ये इधर देखो। तुम मुद्दे पर आओ। तुमने पैसे डाले फिर? हाँ जी डाले। तुमने डाले 10 लाख 5 अलग अलग अकाउंट में? हाँ। फिर मैडम सोनिया ने मुझसे बात भी की 2 दिन तक तो उसका मुझे फोन भी आया, बात भी कर रही थी। फिर अचानक उसका फोन बंद आने लगा। फिर मैंने वो अकाउंट चेक किए तो उसमें से एक अकाउंट इस संजू का भी था। बस मैडम यही है पूरी कहानी। अब 10 लाख का चूना खा के आप लोगों के सामने बैठा हूं। प्लीज हेल्प मी मैडम। ठीक है, हम देखते हैं क्या हो सकता है। संतोष शर्मा, जी मैडम सर। सोनिया का नंबर लीजिए और उसका लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करिए, या पता लगाइए कि इस नंबर से कोई और लीड मिलता है या नहीं। ठीक है? करिश्मा सिंह जी। आप बाकी जितने भी 4 अकाउंट नंबर्स हैं वो सारे लीजिए, देखिए क्या पता लगा सकते हैं, क्रॉस चेक कीजिए हर एक छोटा डिटेल। हमें ये जानना है कि ये लड़की अकेली ये सारा काम कर रही है या इसके पीछे पूरा गैंग शामिल है। जी मैडम सर। और हो सके तो सोनिया का एक स्केच भी बनवाइए। आप बनवा सकते हैं? हाँ, प्लीज। ओके, फैंटास्टिक। पुष्पा जी, जी मैडम सर। इनके साथ बैठिए, स्केच में इनकी मदद लीजिए। एक एक डिटेल, हर एक छोटी से छोटी बात, बारीक से बारीक चीज, सब कुछ नोट डाउन कीजिए। कोई भी चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लीड हो सकती है इस गैंग का पूरा पर्दाफाश करने के लिए। क्लियर? जी मैडम। जी मैडम। ओके, डिसमिस। थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलिए। आइए आप। चल बाबू चल। आए बड़े। यही होना चाहिए तुम जैसे मर्दों के साथ। अपनी बीवी किसी के साथ हंसकर बात भी करे तो पूरा आसमान सर पे उठा लेते हो, मगर खुद बाहर ऐसे ही गुलछर्रे उड़ा रहे हो। कहने सुनने वाला कोई नहीं है। सही किया, बिल्कुल सही किया उस ठग लड़के ने तुम्हारे साथ। तुम जैसे मर्दों के साथ ना यही होना चाहिए। फोन करो अपनी बीवी को, बुलाओ यहाँ। सॉरी आंटी। हाँ, आंटी नहीं, दीदी। अच्छा हाँ, दीदी। का दीदी, नंबर दीजिए भाभी का। बोलो नंबर बोलो। अरे भैया सॉरी मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ये मस्ती के सागर में गोते लगाते हुए चक्रावत में मैं फंसता चला गया। मेरे दिल ने मुझे इंडिकेट किया था कि नहीं कैलाश, तुम गलत कर रहे हो। तुम्हारे घर परिवार में भूकंप आ सकता है, लेकिन मैंने इग्नोर मारा। आई एम सो सॉरी। लेकिन देखिए 10 लाख का चूना खा के आप लोगों के सामने बैठा हूं। मेरी गलती है मैडम, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन प्लीज मेरी बीवी को कुछ मत बताइए प्लीज। भैया जी, ये सब तो आपको करने से पहले सोचना चाहिए था ना। हाँ, तब वो मस्ती के सागर में गोते लगा रहे थे ना। घर का दाल पचता नहीं है, बाहर जाके बिरयानी उड़ाना है। अब बाहर का खाना खाया है तो थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा ना। लगाओ इनकी पत्नी को फोन लगाओ, उनको बताओ उनका पति जो है बाहर क्या बवंडर मचाते हैं। लगाइए। नहीं मैडम, सॉरी मैडम, सॉरी। मैडम आपकी शादी हो गई? अरे मत पूछो, हमारे लल्ला की शादी में ना सारे बाराती रात को भूखे पेट ही सो गए। और दूसरे दिन सुबह नाश्ते में क्या मिला? तो बासी समोसा और आधी जलेबी। आधी जलेबी। हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए। क्या बताएं? पुष्पा जी, गजब क्या कर रही है पुष्पा, गजब। अरे इसका केस चल रहा है। निपटते हैं आपसे पुष्पा जी, निपटते हैं। और आप? हाँ, हो गया हमारा शादी। क्यों? हाँ तो आपके पति है ना, तो उनसे भी तो कभी कभी गलती होती है ना। हमारे पति ना प्योर वेजिटेरियन हैं, वो जाके बाहर का बिरयानी नहीं उड़ाते हैं, समझे? ऐसा आपको लगता है मैडम? क्या पता वो भी बाहर कुछ खा के आए हो। ऐसा बहुत बार होता है, कोई भी कुछ भी बाहर कुछ भी खा के आता है और घर पे आके डकार तक नहीं मारता है। सारे मर्द एक जैसे होते हैं मैडम, थका छुपा, पर सच तो यही है